नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन साइन के लिए ये रीडिंग रहने वाली। अगर आप अपने आप को कैप्रिकॉन समझते हैं, कैप्रिकॉन मानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 जनवरी, 11 to 20 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। साथ ही रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। जजमेंट, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ हैंड्स। 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 जनवरी कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर यानी कि कर्क। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 5, 3, 20, 2, 7, 10, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप अपनी फैमिली लाइफ में साथ ही साथ अपने पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के फोकस्ड रहेंगे। आप अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन को आप फॉलो कर रहे हैं कैप्रिकॉन। आपका पूरा फोकस या तो अपने फैमिली के ऊपर रहेगा, उनकी अबंडेंस के ऊपर, उनकी खुशियों के ऊपर, साथ ही साथ खुद की अबंडेंस के ऊपर, पैसा रुपया के ऊपर, इनकम के नए सोर्स के ऊपर। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं कैप्रिकॉन आपकी। आप खुद को पावर में रखेंगे, आप प्राइडफुल रहेंगे, आप सक्सेस चाहेंगे, झुकना नहीं चाहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के भी आपकी ऐसी ही स्थिति रहेगी। मतलब आप सक्सेस चाहेंगे, अचीवमेंट चाहेंगे, झुकना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पर ज़्यादा फोकस आपका रिलेशनशिप में मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आपका फोकस अपने पैसा रुपया को लेकर के या फैमिली को लेकर के रहेगा, उसी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन। हो सकता है कि आपको कुछ अचीवमेंट हुआ है, आपका प्रमोशन हुआ है, आपका इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है जिसको लेकर के आप कहीं ना कहीं अंदर से एक एनर्जी महसूस करें, एक पावर महसूस करें, अच्छा महसूस करें। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक चांस चाहते हैं,
वो इस रिलेशनशिप में फिर से एक चांस चाह रहे हैं कैप्रिकॉन। वो ईश्वर से इस तरह की दुआएं मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक चांस, एक मौका उनको मिले खुद को प्रूव करने का, रिटर्न आने का, रिलेशनशिप में कम बैक करने का, वापसी करने का। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर एक न्यू बर्थ चाह रहे हैं, न्यू चांस चाह रहे हैं डेफिनेटली, और उसके लिए आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट आपके पार्टनर डेफिनेटली लेने वाले हैं, तैयार रहेंगे अपने साइड से एक्शन लेने के लिए। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जितने भी अप एंड डाउन चल रहे हो, जैसे भी उनके एक्सपीरियंस हो, आपके पार्टनर एक्शन मोड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो मूवमेंट आपके पार्टनर लेने वाले हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपसे मौका जरूर वो मांग सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ऐसी एनर्जी मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब रिलेशनशिप को लेकर के कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, आपको देख रहे थे, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर, आपकी सोच क्या हो सकती है उसको कैलकुलेट कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या अभी आप लोग अलग अलग जगह रहते हो, एक सिटी में भी रहते हो तो ऐसा हो सकता है कि मिलना जुलना नहीं हो पाता हो, कम हो पाता हो, दूर से एक दूसरे को आप लोग देखते हो या स्टॉक करते हो, ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के खुद को पॉजिटिव कर रहे थे, पास्ट में होपफुल हो रहे थे, और डेफिनेटली वो मौका देख रहे थे, समय देख रहे थे जब वो कुछ कर सकें, वापसी करने का सोच सकें, आपसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का प्रयास कर सकें। कुछ इस तरह की एनर्जी मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। आप लोग के केस में, किसी कैप्रिकॉन के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है भी तो भी आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन में एक मौका चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन तो है, मतलब आपके अलावा और भी ऑप्शन है, ये चीज मैं देख रहा हूं। अब ये ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है कि उनके लाइफ में कोई पर्सन ही हो, उनके लाइफ में शादी मैरिज के ऑफर हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं। तो उसको लेकर के आपके पार्टनर बेसिकली ऑप्शन को रखे तो हैं, पर होप उनकी सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आपके ऊपर उनकी नजरें हैं, आपकी ओर वो निहार रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो जो ये सिचुएशन जो बनी हुई, उसके कारण से ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर थोड़ा अभी अनस्टेबल है। मतलब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, एक मौका चाह रहे हैं, पर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपके पार्टनर जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक थोड़ा अनस्टेबल महसूस करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उनकी सोच में, आप देख सकते हैं। तो एक बेचैनी है, एक घबराहट है, एक उधेड़-बुन है उनके मन में। उसको लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान अभी चल रहे हैं, अनस्टेबल चल रहे हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में एक ठोस शुरुआत आने की जरूरत है। अब ये ठोस शुरुआत आप करें या आपके पार्टनर करें, जरूरत तो है इसकी। माफी मांगने की भी जरूरत हो सकती है, न्यू स्टार्ट के लिए कहने की भी जरूरत हो सकती है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत हो सकती है, एक दूसरे को मनाने की जरूरत हो सकती है। कोई ठोस शुरुआत, सॉलिड स्टेप आने की यहाँ पर जरूरत मुझे क्लियरली दिखाई दे रही कैप्रिकॉन, और जो अभी तक नहीं आ रही है, ना आपके साइड से आ रही, ना ही आपके पार्टनर के साइड से आ रही है। तो इसके कारण से थोड़ा स्टकनेस आप लोग रिलेशनशिप में है, थोड़ा मूवमेंट कम है। हालांकि ये बहुत मेजर एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये चीज़ आप लोग कर लेते हैं, आप या आपके पार्टनर कोई भी, तो रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो पाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। शुरुआत करने की जरूरत है, एक स्टेप लेने की जरूरत है, पहला कदम उठाने की जरूरत है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट तो काफी रहेंगे, पर जहां तक मैं फील कर पा रहा हूं कि ये पैशन आपके पार्टनर महसूस तो बहुत करेंगे, पर इसको सही तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो अपना पैशन आपको दिखाने के चक्कर में, आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में इन आउट कर जाए, या कोई ऐसा कुछ काम कर जाए जिससे
आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो जाए या ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाए, आपके पार्टनर को आप थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में देख लो, नॉन कमिटल मोड में देख लो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो पैशन दिखाने के चक्कर में सिचुएशन कुछ खराब भी हो सकती है, आपके पार्टनर इस तरह के एक्शन में रहेंगे। एक बार और कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स नाइट ऑफ फैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी नाइट ऑफ फैंड्स। टेन ऑफ कप्स, डेथ, रीबर्थ। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कैप्रिकॉर्न की, आपके पार्टनर पैशन तो अपना दिखाएंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन रहेगा कि वो आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी में आना चाहते हैं, इमोशनली कंप्लीट वो महसूस करना चाहते हैं, और उनकी कंप्लीशन आपसे है, उनकी अबंडेंस, उनकी खुशियाँ आपसे है, आप उनको कंप्लीट करते हो सकता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर ही हो, आप लोग की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अपनी इमोशनल कंप्लीशन के लिए डेफिनेटली आपको किसी तरीके से अप्रोच करेंगे, अपना पैशन दिखा सकते हैं, किसी तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, जेस्चर दे सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, कुछ तो इस तरह की एक्टिविटी आपके पार्टनर करेंगे। पर जो करेंगे थोड़ा इमैच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वो शो ना भी करें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो बेसिकली न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर चाह रहे हैं, रीबर्थ चाह रहे हैं, यहाँ पर उसका कार्ड भी आया हुआ है रीबर्थ। रीबर्थ आपके पार्टनर रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, और रीबर्थ करने के चक्कर में आपके पार्टनर कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो आपको अच्छे ना भी लगे, पर उनके इंटेंशन अच्छे रहेंगे, उनके इंटेंशन रिलेशनशिप के फेवर में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।